नज्म, घर और कर्म क्षेत्र। मेरे घर और कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक फासला तो नहीं, किंतु लगता है। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मनु और गुड़िया। वे भी अक्सर नहीं पढ़ते हैं, बहुत लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मेरी पत्नी या मुझ में से जब भी उन पर कोई हाथ उठाता है तो पहले के लिए दूसरा ढाल बन जाता है। कई बार किसी चीज के लिए अड़ भी जाते हैं, कई बार किसी चीज के लिए अड़ भी जाते हैं, लेकिन मेरी जेब नाप तोल कर, और कई बार रख भी देते हैं हमारे सामने अपना पिग्गी बैंक खोलकर। अक्सर ये दोनों हम दोनों से लड़कर एक नन्हे से थैले में गुस्सा और दो चार कपड़े भरकर नानी के घर भाग जाते हैं, परंतु थोड़ी देर बाद ही लौट आते हैं। पता चलता है वहां किसी से बच गई, अर्थात जाकर भी जा नहीं पाते हैं। और गुड़िया तो जन्म के दूसरे दिन से ही बगल में ऐसी समाई कि आज तक निकल ही नहीं पाई। और सच कहूं, मुझे भी उसके घुटनों के एहसास बिना आज तक नींद नहीं आई। उधर मनु बदमाश हर जन्मदिन पर मेरे लिए कंघे और शैम्पू का उपहार लाता है। उधर मनु बदमाश हर जन्मदिन पर मेरे लिए कंघे और शैम्पू का उपहार लाता है और मेरे शैम्पू से मेरे ही सामने बैठ कर नहाता है और मुझे ये कहकर चिढ़ाता है, पापा शैम्पू भी बालों में झाग बनाता है। कुछ दिनों से मेरी अलमारियां खोल खोल कर मेरे कपड़े, मेरे जूते पहनकर देखता रहता है। कहता है, बस एक आध साल और मना लो खैर। देखो कितने चौड़े हो गए हैं मेरे कंधे, कितना बड़ा हो चला है मेरा पैर। उसकी दादागिरी से मैं भयभीत नहीं होता। मुझे पता है कल लेगा तो परसों लाकर भी देगा। मेरे कर्म क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कर्म क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने को वो भी एक परिवार है, वहां अक्सर बच्चे पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम पढ़ाने और वो पढ़ने को मजबूर होते हैं। हालांकि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ वहां जो कुछ कराती है वह तकरार नहीं, लड़ाई कहलाती है। और फिर वहां कौन किसको बचाए? रोल नंबर भाई बहन नहीं होते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु के अर्थ को आज कौन मानता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु के अर्थ को आज कौन मानता है? वहां प्रत्येक बच्चा नेकटाई के नीचे छिपी खाली जेब और अपनी ताकत के बीच समीकरण को अच्छी तरह से जानता है। मेरे कर्म क्षेत्र से कोई रास्ता नानी के घर को नहीं जाता। मेरे कर्म क्षेत्र से कोई रास्ता नानी के घर को नहीं जाता, इसीलिए बस्ते का बोझ चाहकर भी लौट नहीं पाता। कितनी ही गुड़िया, कितने ही मनु हर वर्ष आते हैं, चले जाते हैं और एहसास के नाम पर बेंचों पर उकेरे हुए नाम रह जाते हैं। वहां बच्चों के कंधे चौड़े होते देखकर मैं बहुत भयभीत रहता हूं। पता नहीं कौन अपना भारी भरकम पांव उठा दे और मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दे।
और जब से मेरे कर्म क्षेत्र का नाम विद्यालय से संस्थान हो गया है, मेरे घर और मेरे कर्म क्षेत्र के बीच का फासला और बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है।